हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे टॉप 100 किसके विषय में। टॉप 100 क्वेश्चनों के जो कि पिछले 6 महीने के करंट अफेयर रहेंगे। इसमें आपको इकोनॉमिकल, हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। चलते हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या रही थी। ये आपको क्वेश्चन जो है वो आपको इंग्लिश में भी अवेलेबल रहेंगे। इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन सी था, नया भारत। ठीक, बात करें कि यह 79वां स्वतंत्रता दिवस था जिसका थीम क्या थी, नया भारत। ये 2047 तक का विकसित भारत का विजन है। बात करें युवाओं और टेक्नोलॉजी पर फोकस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से किस नए रक्षा सिस्टम की घोषणा की है। हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, सुदर्शन चक्र की। आयरन डोम जैसी क्षमता है, भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक है, भविष्य की मिसाइल रक्षा तैयारी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो ने 2025 को किस नए नाम से घोषित किया है। हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, गगनयान वर्ष में। बात करें कि दिसंबर 2025 में वायुमित्रा रोबोट मिशन भी किया गया है। पहला मानवयुक्त मिशन की तैयारी भी है। चंद्रयान 4 और 5 भी इसी वर्ष लॉन्च हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा अगस्त 2025 में कौन सा बिल पारित किया है। हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, राष्ट्रीय खेल और शासन बिल। बात करें कि खेल और संगठनों में पारदर्शिता है, जवाबदेही में सुधार और जोर है। एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल भी साथ में पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने 2025 में चंद्रमा पर स्थायी बेस योजना घोषित की है। हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, चीन ने। बात करें कि लूनर रिसर्च स्टेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। रूस और अन्य देशों के साथ सहयोग भी है। 2030 तक मानव बेस का लक्ष्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सेमी कमांडर समझौता किया है। हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका है। बात करें कि सेमी कमांडर उत्पादन बढ़ाने हेतु MOU भी है। आत्मनिर्भर भारत मिशन से जुड़ा हुआ है। AI और चिप मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 में किस भारतीय राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू की है। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, गुजरात ने। बात करेंगे ग्रीन एनर्जी हब बनने की दिशा में है। 2030 तक नेट जीरो लक्ष्य भी रखा गया है। बड़ी कंपनियों का निवेश भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। भारत मेजबान देश रहा है। नए सदस्य देशों को आमंत्रण दिया गया है। व्यापार और तकनीकी पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में पहला AI आधारित स्पोर्ट्स एनालिसिस सेंटर कहाँ खोला गया है। हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस और डिजिटल विश्लेषण, फिटनेस और स्ट्रेटजी में मदद मिलेगी। स्टार्टअप और खेल मंत्रालय का सहयोग भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में भारत ने किस देश को चंद्रयान डेटा साझा करने का प्रस्ताव दिया है। हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, जापान के साथ। स्पेस सहयोग बढ़ाने की पहल भी है। चंद्रयान 3 और चंद्रयान 4 का डेटा साझा करेगी। संयुक्त रिसर्च का अवसर भी दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने डिजिटल रुपी 2.0 लॉन्च किया है। इसे कौन संचालित करेगा। हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, RBI है। बात करें कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। डिजिटल फ्रॉड कम करने पर ध्यान केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में नेशनल साइबर सिक्योरिटी मिशन किस मंत्रालय ने शुरू किया है। हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। साइबर हमलों से बचाव के लिए किया गया है। AI आधारित सुरक्षा सिस्टम है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
कि 2025 में भारत का पहला क्वांटम डाटा सेंटर कहाँ आयोजित स्थापित हुआ है। हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेंगलुरु में। बात करें क्वांटम कंप्यूटिंग का उपयोग किया गया है। तेज और सुरक्षित डेटा भी प्रोसेसिंग शामिल है। भारत की आईटी शक्ति से में इजाफा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है। हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लक्ष्य सेन ने पहली बार विश्व चैंपियन बने हैं। भारतीय बैडमिंटन का नया सितारा भी शामिल हुआ है। ओलंपिक 2028 की तैयारी पर फोकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में कौन सा देश G20 की अध्यक्षता कर रहा है। हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्राज़ील है। 2025 का G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता में है। जलवायु और ग्लोबल इकोनॉमी पर चर्चा की गई है। भारत ने ग्लोबल साउथ मुद्दे भी उठाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने 2025 में भारत का पहला AI स्मार्टफोन चिप बनाया है। हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, टाटा ग्रुप ने मेड इन इंडिया चिप भी लॉन्च की है। AI 5G तकनीकी पर आधारित है। सेमी कमांडर आत्मनिर्भरता की दिशा में भी आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में कौन सा नया राज्य 100% EV मोबिलिटी घोषित हुआ है। जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोवा। बात करें कि पूरे राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग किया गया है। EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय किस शहर में स्थानांतरित हुआ है। हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिनेवा में। अफवाहें थी कि बदलाव होगा, तो वो नहीं है। बात करें कि WHO ने जिनेवा से ही रहना तय किया है। नई डिजिटल हेल्थ लैब लॉन्च की है। जो इसका मुख्यालय है वो जिनेवा में है। जो इसका नया हेल्थ लैब है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस पड़ोसी देश के साथ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू किया है। हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेपाल ने। भारत नेपाल ऊर्जा सहयोग में शामिल है। 4800 मेगावाट का बड़ा प्रोजेक्ट शामिल है। साउथ इंडिया में ऊर्जा साझेदारी मजबूत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में भारत में किस देश के साथ डिफेंस स्पेस कोऑपरेशन अरेंजमेंट साइन किया गया है। हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जापान के साथ है। स्पेस टेक्नोलॉजी और रक्षा सहयोग, उपग्रह निगरानी और AI आधारित सुरक्षा है। इंडो पैसिफिक और सामरिक संतुलन भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है। हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, 39। पिछले वर्ष की तुलना में सुधार है। स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में प्रगति है। सिंगापुर और स्विट्जरलैंड टॉप पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में किस राज्य ने पहला AI टीचर ट्रेनिंग सेंटर खोला है। हमारा जो राइट आंसर है कर्नाटक ने। कर्नाटक ने AI आधारित शिक्षा पद्धति लॉन्च की है। स्टार्टअप क्लासरूम को बढ़ावा दिया है। छात्रों को डिजिटल स्किल सिखाने पर जोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने 2025 में क्रिप्टो करेंसी बैन लगाया है। जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीन ने। बात करें कि डिजिटल युवान को बढ़ावा देने हेतु ब्लॉकचेन को सरकारी नियंत्रण पर रखा गया है। गैर कानूनी लेन देन रोकने का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश नाटो का 33वां सदस्य बना है। हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूक्रेन। लंबे समय की सदस्यता मांग रहा था। रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद नई स्थिति आई है। नाटो की पूर्वी सीमा पर विस्तार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में ग्लोबल इन्वायरमेंट समिट कहाँ आयोजित हुआ है। जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्राज़ील में किया गया है। अमेजन फॉरेस्ट संरक्षण पर जोर दिया गया है। जलवायु परिवर्तन को लेकर समझौता किया गया है। भारत ने ग्रीन एनर्जी निवेश पर वादा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला नेशनल ड्रोन कॉरिडोर कहाँ शुरू किया गया है। हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद में। ड्रोन डिलीवरी और रक्षा ट्रायल के लिए शामिल है। स्टार्टअप और सरकार का सहयोग भी शामिल है। मेडिकल और कृषि क्षेत्र में उपयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 2025 में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है, तो 125 रही है। फिनलैंड फिर से नंबर 1 पर है। भारत की स्थिति अभी भी पीछे है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर असर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 2025 में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती है? हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, निकहत जरीन ने। लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक लिया है इन्होंने। भारत की पहली महिला मुक्केबाजी को नई ऊंचाई मिली है। ओलंपिक के लिए मजबूत दावेदार भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में किसने नोबेल प्राइज पेसेज प्राइज जीता है? हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, अफ्रीकी यूनियन ने। अफ्रीका में शांति समझौते में योगदान है। आतंकवाद को गृहयुद्ध समाप्ति में भूमिका भी दी है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मिसाल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ डिजिटल पेमेंट लिंकेज शुरू किया है? हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलंका के साथ। बात करें कि यूपीआई सिस्टम को अपनाया गया है। इसमें सीमा पर पार व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है। कैशलेस इकोनॉमी की दिशा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO का नया महानिदेशक कौन बना है? हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, अर्जुन कुमार, जो कि भारत से हैं। बात करें कि पहली बार भारतीयों को यह पद मिला है। WTO में सुधार की पहल है। विकासशील देशों की आवाज़ को महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय ने 2025 में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी रोड मैप घोषित किया है? हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र ने। बात करें कि औद्योगिक और वित्तीय हब भी है। स्टार्टअप और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है। विदेशी निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2025 में ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी कहाँ आयोजित की गई है? हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान में। बात करें कि 1996 के बाद पहली बार टूर्नामेंट हो रहा है। भारत और पाक मैच पर सबकी नज़रें शामिल हैं। बात करें कि पाकिस्तान की मेज़बानी सफलतापूर्वक की गई है। बात करें कि 2025 में इंडियन कोस्ट गार्ड का नया प्रमुख कौन बना है? हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, के अरविंद। ये 25वां प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। समुद्री सुरक्षा और तटीय रक्षा पर ध्यान दिया गया है। इंडियन नेवी के साथ ये संयुक्त अभ्यास भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस संगठन की स्थायी सदस्यता हासिल की है? तो OECD के साथ। ये आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है। विश्व अर्थव्यवस्था और भारत की भूमिका मजबूत है। बात करें कि निवेश और व्यापारिक अवसरों में भी वृद्धि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शहर को 2025 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है? तो वाराणसी को। बात करें कि प्राचीनतम जीवित शहर के रूप में गंगा घाट और काशी विश्वनाथ मंदिर भी प्रसिद्ध है। सांस्कृतिक धरोहर की मान्यता भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में AI बेस्ड जुडिशरी सिस्टम किस राज्य ने लागू किया है? तो ये तेलंगाना ने किया है। ये केस मैनेजमेंट AI का प्रमुख प्रयोग करेगा। तेज और पारदर्शी न्याय प्रक्रिया भी रहेगी। न्यायालय में डिजिटलाइजेशन की दिशा भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि 2025 में ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये मुंबई में। बात करें कि भारत पहली बार होस्ट देश बना है। बॉलीवुड हॉलीवुड संयुक्त मंच पर काम करेंगे। भारतीय फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिलेगी। बात करें कि किसे 2025 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा जी को। इनको उद्योग और समाज सेवा में योगदान के लिए दिया गया है। भारतीय ऑटोमोबाइल और स्टील क्षेत्र में बड़ी भूमिका शामिल है। परोपकार और शिक्षा में बहुत ज़्यादा निवेश किया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि 2025 में भारत का पहला स्पेस टेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये अहमदाबाद में।
इसरो और निजी कंपनियों का सहयोग शामिल है। स्पेस स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है। उपग्रह निर्माण और R&D केंद्र भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2025 में किसे मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब मिला है? तो भारत को। बात करें भारत की प्रतिभागी ने जीत दर्ज की है। महिला सशक्तिकरण को प्रतीक है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने। बात करें कि युवाओं को AI, रोबोटिक्स, ग्रीन जॉब्स में प्रशिक्षण मिलेगा। 2047 तक स्किल कैपिटल्स बनने का लक्ष्य है। MSMEs और स्टार्टअप्स को जोड़ना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में किस देश ने मार्स ह्यूमन मिशन की घोषणा की है? हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका नासा ने। 2033 तक मंगल पर इंसान भेजने की योजना है। स्पेस एक्स सहयोग से मिशन लॉन्च किया जाएगा। टेस्ट लॉन्च पहले ही हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में नेशनल इलेक्ट्रिकल हाईवे प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? तो ये दिल्ली से जयपुर किया गया है। बात करें कि ये 200 किलोमीटर हाईवे पर EV चार्जिंग हब बनेगा। इलेक्ट्रिक ट्रक बसों के लिए तैयार किया जा रहा है, जो 2023 तक पूरे भारत में विस्तार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में कौन सा देश वर्ल्ड एक्सपो 2025 आयोजित कर रहा है? तो ये जापान कर रहा है। कहाँ? ओसाका में। बात करें इसकी थीम क्या है? तो डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी है। भारत का बड़ा पवेलियन है। ग्रीन टेक्नोलॉजी और AI पर फोकस किया गया है। 2025 में किसे यूनेस्को ग्लोबल एजुकेशन अवार्ड मिला है? तो ये दिल्ली सरकार को दिया गया है। शिक्षा में डिजिटल और स्किल मॉडल लागू होगा। बात करें कि शिक्षा के अधिकार को मजबूत किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना भी हुई है। नेक्स्ट बात करें कि 2025 में वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ पीस कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये जयपुर में किया गया है। भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा शामिल है। इसकी जो ऊंचाई है ये 250 फीट है। ये विश्व शांति का प्रतीक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि 2025 में भारत का पहला AI हॉस्पिटल कहाँ शुरू किया गया है? तो ये दिल्ली में शुरू किया गया है। AI आधारित मरीजों का इलाज होगा। रोबोटिक सर्जरी भी होगी। तेज और सटीक डायग्नोसिस भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में किसने बॉक्सर प्राइज जीता है? तो ये ऑप्शन बी, अरुंधति राय ने। नई किताब वॉइसेस ऑफ फ्रीडम का पुरस्कार जीता है। भारतीय लेखकों का वैश्विक दबाव है। साहित्यिक योगदान की सराहना भी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2025 में भारत का GDP ग्रोथ रेट IMF के अनुसार कितना अनुमानित है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है 6.3%। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी है। सर्विस मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में का योगदान भी है। विदेशी निवेशों में बढ़ोतरी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में मिस वर्ल्ड 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये मुंबई में आयोजित किया गया था। भारत पहली बार मिस वर्ल्ड की मेजबानी कर रहा है। 120 से अधिक देशों की प्रतिभागी भी थी। भारत की सांस्कृतिक प्रस्तुति भी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में किसे बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी है एर्लिंग हालांड। बात करें कि नॉर्वे के स्टार खिलाड़ी हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में रिकॉर्ड गोला है। नेक्स्ट बात करें कि फुटबॉल का नया सुपरस्टार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 में इंटरनेशनल योगा डे कहाँ मुख्य रूप से मनाया गया है? तो ये अयोध्या में मनाया गया है। पहली बार राम मंदिर प्रांगण में आयोजन किया गया है। इसमें 180 से अधिक देशों की भागीदारी थी। भारतीय योग संस्कृति का प्रचार भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन
कि 2025 में नेशनल एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित हुई है? तो ये बेंगलुरु में की गई है। एआई रोबोटिक्स में रिसर्च है, स्टार्टअप्स और शिक्षा संस्थानों को जोड़ना है। भारत को एआई हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2025 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये मलेशिया में। बात करें कि कुआलालंपुर ने मेज़बानी की है। भारत ने रिकॉर्ड पदक जीते हैं। खिलाड़ियों ने इतिहास रचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स किसे मिला है? तो ये भारतीय वैज्ञानिकों को मिला है। किन्हें? भारतीय वैज्ञानिकों। ये क्वांटम कंप्यूटिंग में योगदान के लिए दिया गया है। भारत का विज्ञान में बड़ा कदम शामिल हो रहा है। बात करें कि युवा वैज्ञानिकों को भी प्रेरणा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में भारत ने किस देश को सोलर एनर्जी एक्सपोर्ट शुरू किया है? तो ये बांग्लादेश को किया है। नवीकरणीय ऊर्जा का सहयोग भी है। सीमा पार बिजली ग्रिड भी शामिल है। साउथ एशिया ग्रीन एनर्जी नेटवर्क भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में किसे बेस्ट एक्ट्रेस ऑस्कर मिला है? ये दीपिका पादुकोण को मिला है। ये हॉलीवुड फिल्म की बेहतरीन अभिनय हैं। बात करें कि भारत की पहली एक्ट्रेस बनी है जिन्हें बेस्ट एक्ट्रेस ऑस्कर दिया गया है। भारतीय सिनेमा ने के लिए ये गर्व की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि 2025 में किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को चुना गया है। ये वैश्विक राजनीति में प्रभाव डाल रहे हैं। भारत की आर्थिक और तकनीकी उपलब्धियां भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की नेतृत्व क्षमता भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो ये तजाकिस्तान को। WHO ने 2025 की शुरुआत में तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। अब तक एशिया के 20 देशों को मलेरिया फ्री स्टेटस पाया है। बात करें कि WHO का लक्ष्य 2030 तक दुनिया से मलेरिया खत्म करना है। भारत में भी मलेरिया उन्मूलन संस्था अभियान 2030 तक चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय कोष IMF 2025 में भारत की GDP वृद्धि कितने अनुमानित की गई है? तो ये 6.5 अनुमानित की गई है। IMF ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2024 में इसकी जो ग्रोथ रही थी वो 6.7% रही थी। IMF रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक यह अनुमान जारी किया है। सर्विस सेक्टर और डिजिटलीकरण इकोनॉमी से भारत बूस्ट मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2025 में एशियन कप फुटबॉल कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये सऊदी अरब में किया गया है। एशियन कप 2025 का आयोजन पहली बार सऊदी अरब में हुआ है। टूर्नामेंट का आयोजन जनवरी से फरवरी 2025 में हुआ। कतर ने 2023 में एशियन कप जीता था। भारत की टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 2025 में गगनयान मिशन का पहला मानव रहित उड़ान परीक्षण कब किया है? तो ये फरवरी 2025 में की है। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन था। इसरो ने फरवरी 2025 में मानव रहित परीक्षण किया है। मिशन 2 से 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री 2026 तक भेजे जाएंगे। इसमें इंडियन एयर फोर्स के पायलट चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसी भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो ये मृदुल सागर को। बात करें कि मृदुल सागर को फरवरी 2025 में RBI डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। RBI ने कुल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। शक्तिकांत दास वर्तमान RBI गवर्नर हैं। डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने 2025 में पहला क्वांटम इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये चीन ने लॉन्च किया। किसने? चीन ने। बात करें चीन ने 2025 की शुरुआत में दुनिया का पहला क्वांटम इंटरनेट सैटेलाइट छोड़ा है। इसका जो नाम है वो मिसिक्यू 2 है। इसको आप लोग इम्पोर्टेंट रखेंगे, ठीक है। बात करें कि यह है हॉक फ्रू
कम्युनिकेशन की दिशा में बड़ा कदम है। भारत की इस क्षेत्र में काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में पद्म पुरस्कार में पद्म विभूषण किस क्षेत्र के लिए मिला है? तो ये संगीत के लिए दिया गया है। बात करें कि 2025 में गणतंत्र दिवस पर कई हस्तियों को पद्म सम्मान दिए गए हैं। संगीत क्षेत्र में पंडित अजय चक्रवर्ती को पद्म विभूषण दिया गया है। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इसे राष्ट्रपति भवन में अप्रैल 2025 में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हाल ही में विश्व हिंदी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, फिजी में। इसका 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2025 फिजी में हुआ है। बात करें कि भारत सहित 50 देशों में प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। विदेश मंत्रालय फिजी सरकार ने संयुक्त रूप से आयोजन किया था। इसका जो लक्ष्य है वो हिंदी को वैश्विक भाषा बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत ने 2025 में शीतकालीन ओलंपिक बोली किस वर्ष में लगाई है? इसका जो राइट आंसर है 2036 तक। भारत ने गुजरात के अहमदाबाद में ओलंपिक खेल कराने की बोली लगाई है। IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अभी विचाराधीन रखा है। यह भारत का पहला औपचारिक ओलंपिक बिड है। प्रधानमंत्री ने इसे युवा भारत का सपना कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हाल ही में किस भारतीय लेखक को 2025 का बुकर प्राइज मिला है? इसमें अमिताभ घोष को दिया गया है। अमिताभ घोष को उनकी किताब स्मोक एंड टाइड के लिए बुकर प्राइज 2025 मिला है। यह किताब जलवायु परिवर्तन पर आधारित है। बुकर प्राइज अंग्रेजी भाषा का सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। यह ब्रिटेन से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ उद्घाटित हुआ है? तो ये गुजरात में उद्घाटित किया गया है। ये कहाँ? गुजरात के कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बना है। इसकी जो क्षमता है ये 30 गीगावाट है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त करना है। गुजरात पहले ही ग्रीन एनर्जी की में अग्रणी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ न्यूक्लियर एनर्जी समझौता किया है? तो ये फ्रांस के साथ किया है। बात करें भारत और फ्रांस ने 2025 में न्यूक्लियर कोऑपरेशन समझौता किया है। फ्रांस की कंपनी ADF भारत में न्यूक्लियर प्लांट बनाएगी। बात करें कि लक्ष्य इसका स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन करना है। भारत की न्यूक्लियर कैपेसिटी 25 रिएक्टरों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किस भारतीय खिलाड़ी ने 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस जीता है? तो ये सुमित नागल ने जीता है। बात करें कि सुमित नागल ने पुरुष सिंगल्स में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वह पहला भारतीय बने जिन्होंने ग्रैंड स्लैम सिंगल्स जीता है। इससे पहले लिएंडर पेस थे, महेश भूपति थे और बोपन्ना ने डबल्स में जीते थे। यह भारतीय टेनिस के लिए ऐतिहासिक पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2025 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत की कौन सी जगह शामिल की गई है? तो हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज। मेघालय की लिविंग रूट ब्रिज 2025 में यूनेस्को साइट घोषित की गई है। यह ब्रिज रबर ट्री जब की जड़ों से बने हैं। ये पर्यावरणीय संतुलन का उदाहरण है। भारत की अब कुल 43 यूनेस्को साइट्स हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हाल ही में किसे 2025 का भारत रत्न दिया गया है? तो ये लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। वह भारतीय राजनीति के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे हैं। बात करें कि अयोध्या राम मंदिर आंदोलन में उनका बड़ा योगदान रहा है। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि 2025 में भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक GDP वृद्धि वाला बना है?
तो उत्तर प्रदेश है। यूपी की जो ग्रोथ रेट है वो 9% रही है। यूपी में सबसे ज़्यादा निवेश आ रहा है। बात करें कि डिफेंस कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं का असर है। भारत में सबसे बड़ी आबादी यूपी में है। नेक्स्ट बात करें कि हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिकों को अबेल प्राइज दिया गया है, तो ये मंजूल भार्गव को दिया गया है। बात करें कि अबेल प्राइज गणित का नोबेल माना जाता है। मंजुल भार्गव को नंबर थ्योरी पर कार्य के लिए यह पुरस्कार मिला है। वह भारतीय मूल के गणितज्ञ हैं। यह पुरस्कार नॉर्वे सरकार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2025 में यूनियन बजट किसने पेश किया है, तो ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण ने फरवरी 2025 में अपना 7वां बजट पेश किया था। अब यह सबसे लंबा बजट भाषण रहा है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी पर जोड़ रहा है। टैक्स स्लैब में भी बदलाव किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किस कंपनी ने 2025 में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है, तो जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है एनवीडिया ने। एनवीडिया प्यूगियोस सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। यह एआई और क्वांटम रिसर्च पर काम करेगा। इसकी स्पीड 2x प्लस होगी। अमेरिका में इसे इंस्टॉल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि 2025 में भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन किस रूट पर शुरू हुआ है, तो ये वाराणसी लखनऊ रूट पर शुरू हुआ है। बात करें कि भारत ने 2025 में पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई है। यह पूरी तरह पर्यावरणीय हितैषी है। यूरोप और जापान पहले ही हाइड्रोजन ट्रेन चला चुके हैं। इसका जो लक्ष्य है ये 2030 तक 100 हाइड्रोजन ट्रेन चलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि 2025 में पहली बार भारत ने किस देश के साथ क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च प्रोजेक्ट पर समझौता किया है, तो ये अमेरिका के साथ किया गया है। प्रोजेक्ट का उद्देश्य साइबर सुरक्षा और क्वांटम कंप्यूटिंग में सहयोग है। अमेरिका और भारत ने 2025 जनवरी में MOU साइन किया है। यह इंडो US टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत ने किस राज्य ने 2025 में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है, तो ये गुजरात ने किया है। ग्रीन हाइड्रोजन का प्रयोग उद्योग और ऊर्जा उत्पादन में होगा। 2025 में गुजरात पहला राज्य बना है। केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चला रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत 2025 में कौन सा देश वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है, तो ए भारत पहली बार महिला वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है। टूर्नामेंट अगस्त 2025 में होगा। BCCI ने महिला क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लोग रिपीटेड है, इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन कि हाल ही में किसे 2025 में ऑस्कर में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है, तो ये ला सोसाइटी डी ला नोविस के, ये जो कि स्पेन के हैं। 2025 में ऑस्कर स्पेन की फिल्म विजेता रही हैं। फिल्म का निर्देशक J.A. बुआना ने किया था। भारत की नई फिल्म नॉमिनेशन में थी पर जीत नहीं सकी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने कौन सा नया सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो ये गगनयान 1 को लॉन्च किया है। भारत का पहला मानव मिशन गगनयान है। 2025 में सफल डेमो लॉन्च किया है। 2025 तक मानव स्पेस भेजने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में किस राज्य ने AI इन एजुकेशन पॉलिसी लागू की है, तो ये दिल्ली ने लागू की है। दिल्ली पहला राज्य जिसने शिक्षा AI आधारित लर्निंग लागू किया है। छात्रों के लिए वर्चुअल ट्यूटर और डिजिटल लैब्स भी की हैं। यह NEP 2025 के लक्ष्यों से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में किस देश के साथ न्यू डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है,
तो ये फ्रांस के साथ किया गया है। समझौता इंडो पैसिफिक सुरक्षा पर आधारित है। फ्रांस भारत का रक्षा साझेदार है जो कि राफेल डील आदि करता है। दोनों देश संयुक्त नेवी अभ्यास भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में हाल ही में किसे यूनेस्को प्राइज मिला है? तो ये पोप फ्रांसिस को दिया गया है। पोप फ्रांसिस को मानवता और शांति प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। यूनेस्को पीसेस प्राइज हर साल दिया जाता है, क्योंकि 2024 में इसे अफ्रीकी कार्यकर्ता को मिला है। ये हो गए हमारे लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर और उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मिलते हैं अब की बार मिलेंगे पूरे साल के करंट अफेयर के साथ।